डिग्री कर बैचलर डिग्री करके और कलकत्ता यूनिवर्सिटी मास्टर डिग्री किया केमिस्ट्री में। उसके बाद महाराज ने स्कॉलरशिप में अमेरिका गए पीएचडी करने के लिए। तो जब पीएचडी कर रहे थे प्रभुपाद जी ने अमेरिका प्रचार करने के लिए, तो जब लैबोरेटरी में मिले थे एक राव बोल के, डॉक्टर राव, वो ऑलरेडी प्रभुपाद से इनिशिएट हो चुके थे। तो महाराज मणिपुर से और डॉक्टर राव साउथ इंडिया से, तो दोनों मिलते थे। तो एक दिन डॉक्टर राव ने बताया एक भारतीय साधु आए हैं, मिलने जाएंगे। महाराज बोले मेरा तो पीएचडी चल रहा है, मेरा टाइम कहाँ है, वो भारतीय साधु को मिलने जाएंगे। तो भारतीय साधु कौन थे? प्रभुपाद। तो डॉक्टर राव ऑलरेडी इनिशिएट हो चुके थे प्रभुपाद से, तो 2-4 बार बोले तो महाराज मना किए। तो फिर डॉक्टर राव ने बोला कि अगर इस बार नहीं जाओगे ना, तुम्हारे साथ हमारा फ्रेंडशिप कट ऑफ हो जाएगी। इतना बड़ा बोल दिया, चलो मिलने जाएंगे। तो पहला जो मुलाकात हुआ प्रभुपाद का साथ महाराज का, तो प्रभुपाद बोले मैंने तुमको वेट किया था, मैंने एक म्लेच्छों को ब्राह्मण बनाने के लिए आया अमेरिका, और तुम आया ये समुद्र पार होने के डला लेने के लिए। महाप्रभुपाद ने बहुत गाली दिया महाराज को। प्रभुपाद बोलते कि मैं जानता हूँ राधा कुंड में और नवद्वीप में और जगन्नाथपुरी में तुम्हारा मणिपुरी संप्रदाय का बहुत सारी मंदिर है, और तुम आए डला लेने के लिए इतना दुख। उस टाइम 1970 था, 1970 तो मिले प्रभुपाद को। तो 1974 में महाराज पीएचडी कंप्लीट करके, और उसका बीच में महाराज आते थे प्रभुपाद को और अपना स्टूडेंट को लेकर स्टूडेंट को पूछते थे। प्रभुपाद वैज्ञानिक लोग बोलते जीवन आया जड़ से, प्रभुपाद आप बोलते जीवन आया पंचभूत से, जल आकाश अग्नि वायु। प्रभुपाद बोलते दे आर रास्केल, दे हैव नो नॉलेज। प्रभुपाद साइंटिस्ट लोग को बहुत गाली देते, और महाराज के लिए सबके लिए था सिग्नेचर करने के लिए जाएंगे प्रभुपाद का मॉर्निंग वॉक में, अगर महाराज के लिए कोई सिग्नेचर नहीं। प्रभुपाद बहुत टाइम देते थे महाराज को, क्योंकि प्रभुपाद को पता था अगर एक साइंटिस्ट को हम भक्त बना देंगे, वो पूरा सारी दुनिया को जो भगवान का अस्तित्व के बारे में साइंटिफिक विज्ञान के माध्यम से वो प्रचार करेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद ने बहुत टाइम देते थे। प्रभुपाद फिर महाराज 1974 4 साल के बाद अपना पीएचडी खत्म करके प्रभुपाद को सारी थेसिस दे दी। मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर प्रभुपाद का निर्देश था तुम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लेक्चर प्रोफेसर और वैज्ञानिक लोगों को तुम विज्ञान माध्यम से भक्त बनाना। तो महाराज ने 36 साल ब्रह्मचर्य सन्यासी रह के और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर लोगों को वैज्ञानिक के माध्यम से भक्त बनाया। हरि बोल। प्रभुपाद बोलते कि स्वरूप दामोदर महाराज का नाम डॉक्टर टी.डी. सिंह था, तो प्रभुपाद ने बचपन का नाम दामोदर था, तो प्रभुपाद ने स्वरूप लगा दिया। तो प्रभुपाद बोलते स्वरूप दामोदर का एक गुण है, उनका कोई शत्रु नहीं, सब लोग मित्र हैं। ऐसा बोलते। तो प्रभुपाद बहुत टाइम देते थे महाराज को। प्रभुपाद रात को 1 बजे जग जाते तो महाराज थे ब्लैंकेट ढकने के लिए। तो प्रभुपाद महाराज बताते कि प्रभुपाद जब हमसे बात करते सिर्फ विज्ञान के बारे में बात करते। तो महाराज का सारी जिंदगी पूरा प्रचार में गए हैं, और महाराज का इच्छा था राधा कुंड किनारे समाधि लेने के लिए। महाराज जब शरीर छोड़ने के 1 दिन पहले विजयादशमी था, जिस दिन रावण को मारने रामचंद्र ने आए थे, महाराज रात को 9:30 को बोला कि अब अपना असिस्टेंट था IIT कानपुर का, बोला अभी टाइम कितने हुए, तो असिस्टेंट बोले कि अभी 9:30। महाराज बोले अभी टाइम हुआ नहीं। फिर महाराज फिर बोले अभी कितना ना 10:30। तो फिर महाराज ने बोला कि मैं जा रहा हूँ। तो लिखा है बोर्ड में, कहाँ है कुंजवन, कहाँ है वृंदावन, कहाँ है सखी, ऐसा गाते गाते मणिपुरी भाषा में तो गाते गाते महाराज शरीर छोड़े। महाराज को कलकत्ता में शरीर छोड़ा, तो 2 दिन बाद में यहाँ के खुदाई करके महाराज को समाधि दी। समाधि दे रहे थे उस टाइम महाराज का शरीर पूरा आज जल था, मतलब हम लोग का ऐसा सीधा रहते नहीं होता है ना, तो महाराज का नॉर्मल सब शरीर था। तो महाराज सिर्फ वैज्ञानिक नहीं थे, नंबर 1 कीर्तन थे। महाराज सुंदर कीर्तन करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति ठाकुर का जो संघ है, महाराज जहाँ जाते कीर्तन करते हैं। और महाराज प्रभुपाद बोलते कि मैंने तुमको ट्रेनिंग दिया 7 साल 1977 प्रभुपाद 77 में, तो क्या सिखाया, मैं जा रहा हूँ, मेरा जाने का टाइम हो गया, तुम कॉन्फ्रेंस बनाओ। तो महाराज को बॉम्बे में बुलाए थे। महाराज ने फिर जो जनता मैदान बॉम्बे में महाराज जब किया 10,000 लोग गैदरिंग थे। प्रभुपाद बोलते मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा ऊपर। तो महाराज प्रभुपाद बोलते अगर तुम एक वैज्ञानिक को भक्त बना देगा तो तुम्हारा PhD सक्सेस है। बहुत सारी कॉन्फ्रेंस की
प्रभुपाद का सेंचुरियन था वो कलकत्ता में, महाराज ने 100 वैज्ञानिक को बुलाया थे। तो महाराज का सारी जिंदगी प्रभुपाद से मैं सेवा में यहाँ घूमने आए थे। महाराज एक दिन बोलते अगर मेरा समाधि होना ना, यहाँ समाधि होना, मैंने पहले बता दिया था महाराज। हरि बोल। तो आप लोग बहुत भाग्यवान है, वैष्णव कृपा से आप वैष्णव बन सकते हैं। महाराज कोई पार्थक्य नहीं देखते, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। महाराज सबको बहुत प्रेम करते हैं और स्टूडेंट को ज़्यादा प्रेम करते हैं, जो यंग स्टूडेंट, और सबको बहुत। महाराज बहुत ऐसा तो PhD है, वैज्ञानिक थे उस टाइम, कोई नहीं थे। महाराज बहुत हम्बल थे। तो प्रभुपाद बहुत प्यार करते हैं महाराज को। तो महाराज बताते कि मैं कर नहीं पाया प्रभुपाद प्रचार, आप मेरे को। प्रभुपाद बोलते तुम क्षत्रिय हो, तुम बब्रुवाहन वंश हो। अर्जुन ने शादी किया था चित्रगंधा को, 11 कैंटो भागवत में वर्णन है मणिपुर में। तुम बब्रुवाहन का वंश हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम डरते क्यों? मैं तुमको सारी शिक्षा दे देगा, तुम जाके प्रचार करो। तो महाराज का सारी जिंदगी प्रभुपाद का सेवा में त्याग किया। हरि बोल।